नमस्कार, मैं चारू आज फिर आपके सामने एक बहुत खूबसूरत कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का शीर्षक है बहू की बंदिशें। आशी आज बहुत गुस्से में थी और होती भी क्यों ना। उसे लगता था मोहल्ले की सभी बहुओं में सबसे ज़्यादा दुखी वही है। शाम को जब अभिषेक आशी के पति घर आए तो आशी का सारा गुस्सा उन पर निकला। आशी ने कहा, सारे घर का काम मुझे ही करना पड़ता है। अब सामने वाला पड़ोसी देखो, शर्मा अंकल की बहू को देखो, वह तो कभी नहीं निकलती बाहर, उसे तो कभी भी बाहर जाते हुए नहीं देखा है। और मैं हूँ जो दिन भर घर के कामों में स्कूटी लिए बाजार में घूमती रहती हूँ, और आकर फिर घर का काम करो, खाना बनाओ, और तो और बच्चों की सारी जिम्मेदारी भी मुझ पर ही है। आपसे तो इतना भी नहीं होता कि बच्चों की स्कूल की डायरी भी चेक कर लो, वह भी मुझे ही करनी पड़ती है। आशी गुस्से में सारी बातें अभिषेक को बोले जा रही थी और अभिषेक चुपचाप खड़े होकर चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान लिए उस हाव भाव दे रहे थे। अभिषेक ने मजाक के हाव भाव देखकर आशी और नाराज हो गई और चिल्लाते हुए बोली, सही है आपका, यहाँ मैं जल रही हूँ और आप मजे लेकर हंस रहे हो। तब अभिषेक ने हंसते हुए कहा, यार आशी, अब तुम्हारी इन बेकार की बातों पर हंसी नहीं आएगी तो क्या करूं, सीरियस हो जाऊं क्या? तुम अपनी तुलना शर्मा अंकल की बहू से कर रही हो। तुम्हें पता है, शर्मा अंकल और आंटी तो अपनी बहू को घर से बाहर भी खड़ा नहीं होने देते, वो बाहर कैसे निकालेंगे? तुम तो शुक्र करो तुम्हारे ऊपर ऐसी कोई बंदिश नहीं है। तुम चाहे जहां जाओ, तुम्हारा मन करे वो पहनो, तुम संतुष्ट नहीं हो। तब आशी ने कहा, ये कोई आज़ादी है क्या? सारा दिन लगे रहो बाजार में, काम करते रहो, घर का काम करते रहो। कभी कभी मुझे भी चीजें घर पे मिल जाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। ओहो, तुमसे तो उम्मीद करना ही बेकार है। तभी तो मेरा एक पैर घर में होता है और एक पैर बाजार में। तब अभिषेक ने कैस जैसे तैसे आशी को मनाया और फिर रात का खाना खाकर सब सो गए। अगले दिन आशी किसी काम से बाजार के लिए निकली ही थी, तभी उसे आवाज आई, दीदी इधर देखो। आशी आवाज सुनकर भी अपना वहम समझकर आगे बढ़ने लगी। फिर दोबारा उसे वही आवाज आई। तब उसने देखा शर्मा अंकल की बहू अपने कमरे की खिड़की से उसे आवाज दे रही है। तब आशी ने उसकी तरफ देखा तो उसने इशारा करते हुए अपने पास बुलाया और कहा, भाभी, क्या आप मुझे लाल रंग की नेल पॉलिश ला दोगे? मैंने अपने पति से कहा था, उनके पास समय की कमी है और वो मुझे लाकर भी नहीं देंगे, उन्होंने मुझे टाल दिया। कहाँ, कभी और बाद में ला दूंगा। तब आशी ने कहा, अरे तो ऐसा करो ना, तुम चलो ना मेरे साथ, मैं तुम्हें साथ ले चलती हूँ बाजार, घुमा भी लाऊंगी और जो तुम्हें सामान चाहिए वो दिला भी लाऊंगी। और हाँ, तुम अपनी पसंद का सारा सामान भी ले लेना और वापसी आते हुए गोलगप्पे भी खा लेंगे। इतना सुनते ही शर्मा अंकल की बहू की आंखों में आंसू आ गए और बोला, दीदी मेरी किस्मत में ऐसा कहाँ, आपके जैसी किस्मत ही नहीं है मेरी। मैं अपनी पसंद से कुछ भी नहीं कर सकती, ना कुछ खरीद सकती हूँ, ना पहन सकती हूँ। सब कुछ घर वालों की पसंद से ही पहनना पड़ता है। मैं बहू हूँ ना, वह लोग मुझे कहते हैं कि तुम चार दीवारी में ही रहोगी, हमारे घर की शोभा हो। आज के ज़माने में भी मेरी सास मुझे बाहर नहीं जाने देती और ना ही पड़ोसियों से बात करने देती है। तभी पीछे से आवाज़ आई, बहू। वह अपनी अधूरी बातों को बिना पूरा किए ही अंदर भाग गई और उसके अंदर जाने के बाद आशी यह सोचने पर मजबूर हो गई कि किस्मत किसकी खराब है, मेरी या उसकी। मेरी तो किस्मत। घर आकर उसने बहुत सोचा, अपनी मेरी मेरी की मुझे अपने घर और बाहर दोनों का काम संभालना पड़ता है, या शर्मा अंकल की बहू की जो सिर्फ घर में रहती है। आशीष सोचने लगी, मैं तो हमेशा यही सोचती थी, शर्मा अंकल की बहू तो ऐश कर रही है, घर पे बैठे बैठाए सारा सामान मिल जाता है। मैं अपनी किस्मत को सराह रही थी, क्योंकि चाहे काम घर के बाहर जाना पड़े, एक आउटिंग हो जाती है जिससे चाहे उससे बात कर सकती है, अपनी पसंद का कुछ भी खरीद सकती है, जिससे चाहे उससे बात कर सकती है, अपनी पसंद का कुछ भी सामान खरीद सकती है। अगर मुझे ऐसी चार दीवारी में कैद कर दिया जाता तो मैं तो तड़प ही जाती। शर्मा अंकल की बहू छटपटा रही है। आज आशी को समझ आ गया था कि हम जैसे दूर से दिखाई देता है, सच्चाई में अक्सर वैसा होता नहीं है। इसलिए दोस्तों, हमें जो भी मिला है उसमें हमें संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमारे हिस्से का हमें सबसे बेहतर दिया है। भगवान हमेशा अच्छा करते हैं। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। नमस्कार।